लेट ही हुई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो। प्रणाम संसाची राष्ट्रमाची कृपा निधान। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात। इशक सो सेवा करो सब अंगो साक्षात। आबादी श्री महामती जी फरमाते हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, कि हमें अपने जीवन में जो सुंदर साथ इल्म के माध्यम से जिन्हें पहचान हुई है, उन पे दायित्व है, उनका धर्म है सभी का, कि वह घर पे सेवा या मंत्र जप, नाम जप या ध्यान, या फिर सुंदर साथ जी अपने जीवन में जो हम अपने आप को फील करें, अनुभव करें, तो वो सखी रूप में होना चाहिए, दुल्हन रूप में होना चाहिए, कि मैं दुल्हन हूँ, अक्षराती स्वराज जी मेरे दुल्हा हैं। इसलिए तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जाओ, और दूसरी बात नहीं जानना है। क्या बात? कि मैं पवन हूँ, मैं संत हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, है ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं किसी विधायक का बेटा हूँ या सांसद का बेटा हूँ या प्रधानमंत्री हूँ या भी राष्ट्रपति हूँ या बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मारवाड़ी हूँ। ये सब चीजें हमारे दिल में नहीं आनी चाहिए। ये हमेशा याद रखना सुंदर साथ जी। मतलब बस ये फील होना चाहिए कि बस मैं अक्षरातीत की दुल्हन हूँ, और ना जानू बात, ये बात हमें नहीं होना चाहिए। बस मैं दुल्हन हूँ, वो मेरे दूल्हा है। और इशक से सेवा करो, मतलब एक उत्साह प्यार से हम सखी रूप में दुल्हन हो करके सेवा करें। किसे? सब अंगों साक्षात। तो ध्यान भी करना है तो पूरा दिल लगा करके, अंतस्करण, हमारी कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, विषय, अंतस पूर्ण रूप से सब धनी के ध्यान में, धनी के चिंतन में, चितवनी में, 25 पक्ष में विलास हम रमण करें, तो पूर्ण रूप से पूरा अपना अंग अंग प्रत्यंग अंग सब कुछ हम समर्पित कर दें। मतलब एक निष्ठ होकर के, पूरे डिटरमाइंड होकर के, डेडिकेशन के द्वारा, है ना, पूरे कंसंट्रेशन से हम धनी का चितवनी करें या मंत्र जप करें या फिर दिल लगा करके धाम धनी की सेवा करें। और हर एक पहलू में अपने जीवन में ये होना चाहिए कि हम दुल्हन हैं, हम सुहागिन हैं, हम मूल मिलावा में बैठी हुई प्रेमिका हैं, हम अरवाहें हैं अरस की, और हम जो दुल्हन हैं अरवाहें हैं, उनका निज वतन, हम सबका निज वतन सिर्फ परम धाम है। श्याम श्यामा जी है हमारे प्राण जीवन।
बस ये होना चाहिए कि मैं दुल्हन हूँ, मैं दुल्हन हूँ, मैं प्रेमिका हूँ, मैं मूल मिलावे में बैठी हूँ, मेरा दिव्य श्रृंगार मूल मिलावे में है, मेरा स्वरूप मूल वो है, वही मेरी आत्मा का श्रृंगार है, वही मेरा प्राण है, वही जीवन है। जब इस भाव को दिल में ले करके हम सेवा करेंगे, चिंतन करेंगे, तो निश्चित रूप से सुंदर साथी बहुत सारे विधि विधि के हमें सुख प्राप्त होंगे। तो अब सुंदर साथ जी, धनी की अनंत दया से हमने वर्णन करते करते माणिक पहाड़ के पश्चात सुंदर साथ जी बड़ो वन, मधुवन, महावन और वन की नहरों की अद्भुत शोभा को निहारा। अब आइए सुंदर साथ जी हम मिल करके जो शोभा आई हुई है, अर्थात वन की नहरों की शोभा हमने देखी थी, जैसे कि जो चित्र दिखा था कल। तो सुंदर सा जी इस चित्र के माध्यम से हमने शोभा को निहारा था कि चारों तरफ, चारों कोनों में ऐसे चह बच्चे प्यारे से आए हैं, नहरें हैं चारों दिशा में, और नहरों के आजू बाजू प्यारी प्यारी रॉस फेरवली है। इसके भीतर हम देखते हैं चारों नहरों के बीच में अनंत बगीचे हैं, अनंत फुलवारियां हैं, अनंत फूल वृक्ष खिले हुए हैं, पेड़ पौधे हैं, कई छोटी छोटी और नहरें हैं। और फिर सुंदर सा जी कई रंगीन आभा सुंदर, फिर जो प्यारा सा चौक है इसके ठीक बीच में चबूतरा आया है, देखेंगे नक्शे में हमें दिखाई भी दे रहा है। ये एक तिहाई हिस्से में इस चबूतरे के ठीक मध्य में प्यारा सा एक थड़ है, मतलब पेड़ का तना है। इस तने ये तना एक भूम ऊपर गया है। इस तने के बीच में सुंदर सा जी एक दरवाजा आया हुआ है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि समझ लीजिए हम इस यहाँ पर है, चबूतरे पर है, इस चबूतरे से हमें अगर ऊपर जाना है, यहाँ जाना है, ओके, तो कैसे जाएंगे हम? यहाँ से हम इस दरवाजे थड़ में, मतलब तने में दरवाजा है, अंदर गए, फिर प्यारी प्यारी सीढ़ियाँ है, सीढ़ी से होते हुए अंदर गए, और फिर सुंदर सा जी इस प्रथम भूमि में यहाँ पर अंदर आ जाएंगे। फिर अंदर आने के बाद हम बाहर निकलेंगे, तो सुंदर सा जी यहाँ पर ये रॉस है, चारों तरफ चबूतरे आए हुए हैं, और प्यारे प्यारे दरवाजों की अद्भुत नूरानी शोभा आई हुई है। तो कुल ये 5 भूमि की है सुंदर सा जी। यहाँ पर जो कुछ बना है वो सब रंग बिरंगी बेल, रंग बिरंगे पत्ते, अद्भुत खुशहाली से भरे हुए जो फूल है, नूरानी चमकदार, वो सब नूरमय झलझलाकार करती हुई, सभी पत्तों के, फूलों के, बेलों के, है ना, इन सब के बन करके सुंदर साथ जी ये इनके टोटल 5 भूमि, लेकिन वन की नहरों की एक भूमि कितने हैं? 12,000 भूमि के बराबर है। तो कुल कितने हो गए? 12,000 इंटू 5 करेंगे इज इक्वल टू 60,000, मतलब 60,000 भूमि ऊंची ये वन की नहरें आई हुई हैं। तो ये नक्शे में हमें दिखाई दे रही इतना, लेकिन इतना नहीं है सुंदर साथ जी, ये उससे भी कहीं ज्यादा आई हुई है। तो कैसे है उस चित्र में हम देखेंगे इसको। तो देखेंगे, देखिए ये शोभा। हम्म,
तो देखिए सुंदर साथ जी, ये जितना दिखाई दे रहा है इतना तो है नहीं है, है ना? ये बहुत है। ये देखिए, हमें ये दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा प्ले बड़ा कर देते हैं और जितना हो सके, मतलब। हम्म, तो देखिए, ये सुंदर सा जी नहर आ रही है ना, ये नहर है जो हमने भी पहले चित्र देखा था। ये नहर है। ऐसे कई नहर आड़ी खड़ी सीधी गई हुई है, अनगिनत बेशुमार है। उसके सुंदर साथ जी नहर के बीच बीच में यह प्यारा सा पुल भी आ जाएगा, जो हमने पहले भी चिंतन किया था कि पुल हर जगह लगभग आएगा। नहर के बीच में, नहर कमर भर गहरी है। आजू बाजू नहर की प्यारी प्यारी रौस है, जहाँ पर हम सखियाँ दौड़ती हुई चढ़ती हुई यहाँ से 3 सीढ़ी उतर करके इन नहरों में आराम से जा सकते हैं। फिर हम बहनें अपने दुल्हा के साथ उछलते हुए कूदते हुए, यहाँ पर जो फवारे हैं, है ना, चाहे बच्चे जिसको बोलते हैं, इन चाहे बच्चों में प्यारे प्यारे फवारे उड़ रहे हैं। तो उसका सुख लेती हुई हम सभी बहनें बहुत आनंद से उछलते हुए गाते हुए गोल गोल घूमते हुए, धनी के कंठ से कंठ लगना, गले से गले लग करके धनी का प्यारा प्यारा रस, जो सुख है, विलास है, उनके एक एक अंगों का हंसते हुए मचलते हुए बड़ी उत्सुकता से बड़े प्यार से अपने महबूब के संग इन फवारों में झीलते हुए, इन पूलों में दौड़ते हुए हम विधि विधि के सुख प्राप्त करते हैं। फिर सुंदर साथ जी, इन 4 नहरों के बीच में ये प्यारा सा चौक आया बीच में, है ना, ये वाला चौक है सब। इस चौक के बीच में तीसरे हिस्से में, मतलब एग्जाम्पल हम लेंगे कि समझ लीजिए यह सुंदर सा जी 1000 कोस का लंबा चौड़ा है, ये चौक है ना। तो उसके बीच वाला जो हिस्सा है वो 333 कोस का हो जाएगा, एग्जाम्पल के रूप में, एग्जैक्ट नहीं, ठीक है। तो इसके 1/3 हिस्से में, मतलब 1/3 भाग में, सुंदर साथ जी ये चबूतरा आया है कमर भर ऊंचा। इस चबूतरे के बीच में ये थड़ आया है, और इस थड़ के ऊपर ही सुंदर साथ जी पूरा वन की नहरें 60,000 भूम तक गई है। तो जैसे हमने ये शोभा देखी ना, तो वैसी ऐसी कई बेशुमार अनगिनत शोभा आई हुई है ना, ऐसी कई शोभा आई हुई है। हमें ये नहीं देखना है कि इतना है, नहीं। ये जो इतना दिखाई दे रही, इससे कहीं ज्यादा है। और सुंदर साथ जी ज्यादा होने के साथ साथ ये पूरे गोल घूम के आई हुई है। ठीक है, ये कल हमने शोभा देखी थी सुंदर साथ जी। अब हम चित्र के माध्यम से जो हमारा प्यारा सा बड़ो वन, जो प्यारा सा हमारा यह वन की नहरें हैं, इन वन की नहरों के पश्चात जो शोभा आई हुई है उसको हम अवलोकन करेंगे। जैसे सुंदर साथ जी इस चित्र के माध्यम से देखेंगे सभी लोग। हम्म। अब यहाँ पर चार हार हवेली की शोभा आएगी। तो चार हार हवेली देखिए, ये कहाँ पर है, ये देखिए, ये है वन की नहरें, है ना। ये वन की नहरें पूरी गोल घूम के आई हुई है। कल हमने देखा था वन की नहरों की चौड़ाई कितनी है, 1 करोड़ कोस की है ना। 1 कोट कोस की बोलो, 1 करोड़ कोस की इसकी चौड़ाई है। ओके। इसके बाद मतलब बाहरी तरफ ये चार हार हवेली आई है। ये देखिए, ये चार हार हवेली की शोभा आई हुई है गोलाई में पूरे। ठीक है, गोलाई में चार हार हवेली आई हुई है। ठीक है, ये चार हार हवेली हो गई। चार हार हवेली कैसी है सुंदर साथ जी, तो इसको भी हम देखेंगे। ये कुल मिलाकर के 32 हाथ में, कितने सुंदर साथ जी, 32 हाथ में आई हुई है। तो एक दिशा में, एक हाथ में चार हवेली है, एक हाथ में चार
चार हवेली तो 32 हाथ में कितनी हो जाएगी? 32 × 4 कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के 128 छोटे रंग की हवेलियां आई हुई है। कितनी? 128 है। मतलब इसको मैं और थोड़ा सा क्लोज करके दिखाना चाहूंगा आपको, ताकि आपको समझ में आए। जी। जैसे हमें यहाँ पर एक हवेली दिखाई दे रही है ना सुंदर साथ जी। ओके। तो ये एक नहीं है, यहाँ पर एक ये हो गई, फिर इधर एक और आएगी, मतलब इसको छोटा कर दूंगा मैं। तो एक हवेली इधर, एक, दो, तीन, चार, ऐसी चार हवेली एक लाइन एक हाथ में आ जाएगी। फोर। तो इस हाथ में भी चार हवेली हो जाएगी। तो कितने हो? 8। फिर ये एक हाथ में फिर चार, फिर 12, फिर एक हाथ में चार, फिर 16। तो ऐसे कुल के 32 हाथ है। तो 32 × 4 कर लेंगे, तो टोटल छोटे रंग की हवेलियां कितनी है? टोटल 128 आई हुई है। तो ऐसे सुंदर साजिया गोल घूम करके 32 हाथ में, एक हाथ में चार हवेली, तो कुल छोटे रंग की जो हवेलियां कुल मिलाकर के 128 हवेलियां प्यारी सुंदर रंग बिरंगी सुशोभित हो रही हैं। तो इन सुखों में, इन छोटे रंग हवेलियों को जो डिजाइनिंग है, शोभा है, अब सुंदर साजी धनी की मेहर से हम इसका चिंतन करेंगे। हम्म। तो इस चित्र के माध्यम से देखेंगे हम। हम्म, जी। तो प्यारे सुंदर साज जी, प्रत्येक जो छोटे रंग की हवेलियां है, या उसे चार हार हवेली भी बोलते हैं या छोटी रंग भी बोलते हैं सुंदर साज जी। तो प्रत्येक जो ये छोटे रंग की हवेलियां हैं, इसके चारों तरफ, मतलब कहने का तात्पर्य है, ये है हवेली छोटे रंग की। इसको येलो कर देते हैं, ये है हवेली। ओके। दिखाई नहीं दे रहा इसमें तो। ब्लैक कर देते हैं इसको। ये देखिए, है ना? ये है हवेली, छोटे रंग की हवेलियां। टोटल 60,000 भूम की है। ठीक है। अब इस हवेली के चारों तरफ चौक है। तो चौक कैसा है? ये देखिए, चौक यहाँ से लगा करके यहाँ तक चौक होगा, है ना? पूरा चौक हो गया ऐसा। ठीक है। तो अब सुंदर साथ जी, चार नहरों के बीच में जो जगह है उसको पूरा चौक कहेंगे। इस चौक के जो तीसरे हिस्से में एक भूम भर ऊंचा, मतलब एक फ्लोर ऊंचा, एक भूम ऊंचा चबूतरा है, उसी पर 60,000 भूम छोटी रंग की हवेली आई हुई है। मतलब इस जगह पर, है ना? इस जगह पर पूरा हवेली है। और ये पूरी जगह जो है, ये चौक कहलाएगा पूरा। ठीक है, ये चौक कहलाएगा। तो इस चौक में कई बेशुमार अनगिनत बगीचे, अनेक प्रकार की सुंदर सजी नहरें, कई मस्ती भरे फुहारे हम सखियों के वास्ते उछल रहे हैं। कई हाथी है, कई घोड़े हैं, कई शेर है, कई बाघ है, कई चीते हैं, कई गाय हैं, कई बकरी है, कई कुकर है, कई मोर है, कबूतर है ना? अनेक जीव जंतु यहाँ पर सब गा रहे हैं, नाच रहे, उछल रहे हैं। सब पिया का पियो पियो तोही तोही करते हुए गुंजाए मान कर रहे हैं। इसके ठीक बीच में सुंदर सा जी तीसरे हिस्से में हमने चबूतरा देखा था इस चौक के। तो अब सुंदर सा जी, इस चौक के चारों दिशा में चार नहरें हैं, जो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। चार नहरें चारों दिशा में, और चारों कोनों में प्यारे प्यारे सुंदर फवारों से उछलते हुए, सभी सखियों को रिझाते हुए, ये जल फवारों के रूप में आनंद विहार कर रहा है, मतलब मस्ती से नाच रहा है। ये सुंदर सा जी, ये नहरें 1200 कोस की चौड़ी है। कितनी? टोटल 1200 कोस की चौड़ी है। जिसके मध्य में 400 कोस में सुंदर सा जी पानी बह रहा है। मतलब जो नहर है, इस ये नहर जल
400 कोस में दाएं बाएं में 400 कोस की पाल आई हुई, क्या आई हुई है, पाल आई हुई है। तो जो दाएं बाएं पाल आई हुई है, ओके, इसको थोड़ा सा अपन क्लोज कर देंगे ताकि सुंदर साथ को समझ में आए। ठीक है। तो ये जो पाल है, ये वाला हिस्सा है ना, ये देखिए, ये हिस्सा जो पाल का कहलाएगा। ठीक है जी, ये पाल है। तो ये पाल है, ये भी 400 कोस दिशा का और उस दिशा का भी 400 कोस का है। तो मतलब ये जो 400 कोस का पाल है, ओके, ये 400 कोस का है। ठीक है। ये है, ये भी 400 कोस का है, मतलब सब 400 400, ये भी 400 कोस का है एंड ये भी 400 कोस का है। जो 400 कोस का ये जो पाल है, उसके टोटल तीन हिस्से हो जाएंगे। ठीक है। हमें तो चित्र में छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटा नहीं, बहुत बड़ा है सुंदर सा जी, बहुत विशाल है ये। तीन भाग है इसका। क्या है, एक भाग में कमर भर ऊंची पाल है, दाएं बाएं में रॉस है। मतलब जो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, ये इतना ही नहीं है, बल अपितु इससे कई विशाल, ज्यादा बड़ा है ये। ठीक है। तो हम इसको ऐसा देखेंगे कि बीच में सुंदर साज जी यह एक कमर बरूचा पाल पर एक और पाल आया है, कमर भर ऊंचा है, और इस कमर भर के दोनों आजू बाजू चलने फिरने की, है ना, रंग बिरंगी सुंदर रॉस झल झलाकार करते हुए दैदीप्यमान हो रही है। अर्थात नहर के एक तरफ अगर इस तरफ लेते हैं तो 400 कोस की जो जगह हो गई, ओके, इस 400 कोस की जगह में तीन हिस्से हुए। तीन हिस्से में बीच वाला हिस्सा है जो कमर भर ऊंचा है ना, और आजू बाजू मतलब लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में क्या है, सुंदर रॉस है जिसपे हम चल फिर सकते हैं। और अगर हमें ऊपर चलना है तो तीन सीढ़ी चढ़ के हम पाल पे भी आ जा सकते हैं। जैसे हमने जो महानद थी ना सुंदर से जी, महानद में एक पिक्चर देखी थी, है ना, महानद में देखा था, महानद की जो नहर है बड़ी सी, उसके बाजू में हमने पहले देखा था कि सुंदर पाल आई थी। उस पाल के भी तीन हिस्से थे, बीच वाला कमर बरूचा और दाएं बाएं रॉस आई थी चलने फिरने की। एज इट इज यहाँ पर भी ऐसी है। तो नहर के चार नहरें, तो चार नहर के पाल कितनी हो जाएगी, टोटल 8 पाल हो जाएगी। जैसे कि एक पाल ये हो गई, एक पाल हो गई दो, तो चार नहर की 8 हो जाएगी। तो आठों नहरों में सुंदर साथ जी कितनी कमर भर ऊंची पाल, टोटल 8 कमर भर ऊंची पाल, और रॉस कितने हो जाएंगे, उससे दो गुना हो जाएंगी, तो 16 रॉस हो जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं सुंदर साथ जी, शोभा, कि रिपीट करूं? आ गई भैया। जी। तो जिसने महानस सीखा रहेगा उसे अच्छी तरह समझ में आ गया रहेगा। अब प्यारे सुंदर साथ जी, चौक के मध्य तीसरे हिस्से में भोमबरुचा एक प्यारा सा चबूतरा है ना, ये भोमबरुचा प्यारा सा चबूतरा आ जाएगा, सुशोभित हो रहा है ना? ये भोमबर ऊंचा है। ओके। तो यहाँ पर चारों दिशा से चार सीढ़ियां हैं, ये देखिए, एक सीढ़ी यहाँ से आई हुई है, एक सीढ़ी यहाँ से है, एक सीढ़ी यहाँ से आई हुई है, और एक सीढ़ी यहाँ से आई हुई है। तो सुंदर से चारों दिशा में चार चांदनी चौक है, देखिए, एक चांदनी चौक, दो चांदनी चौक, तीन चांदनी चौक और चार। तो टोटल इस छोटे रंग की जो हवेली है, जो 60,000 भौम ऊंची है, इसके चारों दिशा में जिमी पर प्यारे से चार चांदनी चौक हैं। तो चार चांदनी चौक के सुंदर साथ जी, तो चांदनी चौक के ठीक मध्य में प्यारी सी रॉस आई हुई है जो हमें चित्र में दिखाई दे रही है ना। देखिए, नहर की जो रॉस है ना, यहाँ से एक रॉस आई हुई है सीधी ऐसे बगीचों के बीच में होते हुए, फिर चांदनी चौक के बीच में से होते हुए, और फिर एक भूम सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी चार रॉस आई हुई है। ठीक है। एक भूम मतलब एक फ्लोर ऊंचा सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, जैसे कि रंगमहल में अपन एक भूम चढ़ते हैं ना, वो एक भूम ऊंचा है, लेकिन
यहाँ पर एक भूम 400 कोस के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर एक भूम 400 कोस के बराबर है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर चार चांदनी चौक की प्यारी प्यारी शोभा आई हुई है। बाकी की शोभा सुंदर साथ जी दूसरे चित्र के माध्यम से हम चिंतन करेंगे। हम्म, जी, जी, हम्म, ठीक है, इसी से समझने का प्रयत्न करेंगे हम कि जैसे सुंदर साथ जी हम भूमबर ऊपर चढ़ के चल ऊपर चले आए। जब भूमबर हम ऊपर चढ़ जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? तो सुंदर साथ जी किनारे पर यहाँ कठेड़ा लग जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम देखना है कि यहाँ से सीढ़ी से एक भूम सीढ़ी ऊपर चढ़े। जब हम ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर कठेड़ा है, रेलिंग है, ओके। कठेड़ा रेलिंग है यहाँ पर, ठीक है। ये रेलिंग होगी कमर भर ऊंची। उसके बाद सुंदर सा, ठीक है, ये रॉस हो गई पूरी चलने फिरने की, जिसपे हम चल फिर सकते हैं। फिर सुंदर सा जी सामने की तरफ यहाँ पर 12,000, है ना, हवेलियों की 12,000 हारे हैं। तो इस चित्र में हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि जैसे कि है ये हो गई चलने फिरने की रॉस पूरी। फिर हम जब दरवाजे से इंटर करेंगे तो एक हवेली के बाहरी तरफ एक ये मेन दरवाजा होगा, ठीक है। ऐसी ये एक हवेली ना, तो समझिए ये एक हवेली नहीं, ऐसी कुल कितनी हवेली है? 12,000 है। तो एक हवेली में मेन ये दरवाजा, इस दरवाजे के दोनों तरफ, इस दरवाजे के दोनों तरफ रॉस पर ये चबूतरा कमर भर ऊंचा है। ये चबूतरा रॉस पे ही कमर भर ऊंचा है बाहरी तरफ, रॉस पर, ठीक है। और ये रॉस कितनी चौड़ी है? 400 कोस की है। अब ठीक है, रॉस मतलब ये यहाँ से लगाकर, जैसे सुंदर सा जी ये क्या है? कठेड़ा है ना, ओके। ये कठेड़ा यहाँ यहाँ से लगा करके यहाँ तक, ओके, यहाँ तक, ओके, यहाँ तक क्या है? रॉस की जगह है। क्या है? रॉस की जगह। ये रॉस कितनी? 400 कोस की चौड़ी है, ठीक है। ये जो 400 कोस की चौड़ी है, उसमें सुंदर साथ जी जब हम हवेली के पास पहुंचेंगे तो हवेली की दीवार पे ये मेन बीच में दरवाजा, और बाहर की तरफ रॉस की जगह पर कमर भर ऊंचा दोनों तरफ चबूतरा आ जाएगा ये वाला। ठीक है, समझ में आई शोभा? जी भैया आ गए। तो अब इसमें अपने को ये देखना है कि 12,000 हवेली है ना, तो 12,000 हवेली, उसमें से हम ये चित्र ले लेंगे वापस से। तो इस चित्र के माध्यम से देखेंगे हम, थोड़ा इसको क्लोज कर लेंगे और अच्छी तरह से जितना हो जाए जी। तो हम चित्र में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो चार हवेली दिखाया है ना, तो ये चार नहीं है, ओके। ये कितना है? ये टोटल एक लाइन में 12,000 होंगे। कितने? 12,000 नहीं सकते चित्र में, इसलिए ये टोटल हो जाएंगे 12,000 ऐसे, 12,000 ऐसे भी हो जाएंगे, 12,000 ऐसे भी हो जाएंगे, और 12,000 ऐसे भी हो जाएंगे, ठीक है। तो एक हवेली जो है, एक हवेली से दूसरे हवेली के बीच में क्या है? त्रिपोलिया है। ये हवेली है, ये हवेली, इसके बीच में क्या है? त्रिपोली। त्रिपोली मतलब तीन थंबों की हार आई हुई है बीच में, ओके, है ना। त्रिपोलिया हो जाएगी सुंदर सा जी, मतलब दो थंबों की हार है जिसमें तीन गली बन जाएगी। दो थंबों की हार आएगी जिसमें तीन गली बन जाएगी सुंदर सा जी।
तो हर एक दो हवेली के बीच में एक एक त्रिपोली आई हुई है, तो 12,000 हवेलियों के बीच में 12,000 त्रिपोलियों की शोभा आ जाएगी। अब प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर एक हमने पहले अभी चित्र में देखा कि एक हवेली के बाहरी तरफ एक दरवाजा और आजू बाजू चबूतरा आया हुआ है, ठीक है। तो दो हवेलियों के बीच में भी जो शोभा होगी त्रिपोलियों की, तो त्रिपोली कितनी चौड़ाई में है, लगभग लगभग सुंदर साथ जी, वो 312 कोस की दूरी पर है। मतलब इसकी जो चौड़ाई है त्रिपोली की, त्रिपोली मतलब जैसे कि थंब आ गए ना, ऐसे थंब, एक थंब ऐसा लाइन से वन बाय वन यहाँ आया, एक थंब यहाँ पर आया एग्जाम्पल के रूप में ऐसे, ठीक है। एक हवेली यहाँ पर है, ओके, एक हवेली यहाँ पर है और एक हवेली यहाँ पर है, समझ लीजिए, है ना, एक हवेली यहाँ पर है। तो अब जो ये हवेली है, तो सुंदर साथ जी, एक गली ये फर्स्ट, सेकंड गली ये हो जाएगी सेकंड, और ये थर्ड ये हो जाएगी, ओके, थर्ड ये हो जाएगी। तो ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, तो ये तीन गलियों को ही त्रिपोली बोला गया है, ठीक है, त्रिपोली बोला गया है। तो जो यहाँ से इस हवेली से लगा करके इस हवेली तक, ओके, बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 312 कोस का है, कितना, 312 कोस की यह जगह है, ठीक है। तो 312 कोस की ये त्रिपोली भी है, और साथ साथ में सुंदर साझी जो हवेलियां हैं, ओके, वो भी लगभग सुंदर साझी 312 कोस की हवेली भी सुशोभित हो जाएगी, ठीक है। जैसे त्रिपोली 312 कोस की है, तो हवेली भी 312 कोस की है, जिसमें हमने अभी पहले चित्र में देखा बीच में दरवाजा है और आजू बाजू चबूतरा है। तो बीच में दरवाजा और आजू बाजू चबूतरा है, वो भी कितने, 312 कोस की हो जाएगी। मतलब एक लाइन में हमने अभी देखा चित्र में कि 12,000 क्या है, हवेलियां, और 12,000 त्रिपोलिया है। तो हर एक हवेली 312 कोस की है, और सुंदर सजी त्रिपोली भी 312 कोस की टोटल आई हुई है। ठीक है सुंदर सजी, इतनी शोभा समझ में आई सभी को? जी भैया। जी। तो सुंदर साथ जी, आज की शोभा यहीं पर हम रखेंगे, बाकी की शोभा धनी की कृपा से हम कल चिंतन करेंगे, है ना। जी भैया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की जय जय। जय। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी आदि, भैया। प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सभी संत साथियों प्रणाम को। जी। प्रणाम जी। प्रणाम।